वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट्स पे, और लास्ट वीडियो में हमने रोल ऑफ सिंगल जज एंड रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, और आज हम टाइप्स ऑफ पेटिशन एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। Types of petition entertained by Supreme Court. Supreme Court of India वेरियस टाइप्स ऑफ पेटिशन पर विचार करता है, जिनमें से जुडिशल फ्रेमवर्क के अंदर एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इनमें मोस्ट सिग्निफिकेंट राइट्स पेटिशन और इलेक्शन पेटिशन है। ये इन टाइप्स ऑफ पेटिशन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार की गई अदर की पेटिशंस का ओवरव्यू दिया गया है। सो फर्स्ट आता है हैबियस कॉर्पस। ये 5 राइट्स हैं। इसके अंदर शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया है और शॉर्ट्स में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। फर्स्ट आता है हैबियस कॉर्पस। ये एक ऐसा रिट है जिसके तहत अरेस्टेड पर्सन को जज या कोर्ट के सामने अपीयर किया जाना होता है। मुख्य रूप से उस पर्सन की रिलीज़ को सिक्योर करने के लिए है जो कि अरेस्ट किया गया है, और उसको जब तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अरेस्ट करने के अगर लॉफुल ग्राउंड्स न दिखाए जाएं। अगर अनलॉफुल तरीके से अनलॉफुल ग्राउंड्स पे डिटेंशन किसी पर्सन का नहीं किया जाएगा। सो द नेक्स्ट आता है मंदमस। इस रिट को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा जब किसी पब्लिक ऑफिशियल, लोअर कोर्ट और गवर्नमेंट एजेंसी को कोई अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वे लीगली ऑब्लिग्ड हैं, ये बताने के लिए। तो जो पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं वो कानूनी रूप से मतलब लीगली वो बाउंड हैं कि वो अपना काम ठीक से करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस रिट को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। यह एक ऐसी रिट है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऐसा कुछ करने से रोकने का डायरेक्शन दिया जाता है जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर हो या उसके जुरिडिक्शन में एक्सीड हो। एक्सीड का मतलब होता है बाहर होना, जो उसके जुरिडिक्शन में ना आए। द नेक्स्ट आता है सर्शरी। ये एक ऐसा राइट है जिसके द्वारा जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट में रिव्यू केसेस को ट्राई करता है ताकि लोअर कोर्ट के डिसीजन को सही किया जा सके यदि वह जुरिडिक्शन से बाहर है या फिर एक्सीड है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ हो मतलब लॉ के विपरीत हो। द नेक्स्ट आता है क्यो वारंटो। ये एक ऐसी रिट है जिसके अंदर पर्सन के किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस पर रहने के लिए लीगल राइट पर क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। देन इसका पर्पस और स्कोप आता है। रिट पेटिशन का प्राइमरली यूज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गारंटेड फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए किया जाता है। वे स्टेट और अदर अथॉरिटी द्वारा की जाने वाली एक्शन के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए एक मैकेनिज्म है। द नेक्स्ट आता है इलेक्शन पेटिशन। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज देने के लिए इसे फाइल किया जाता है। वे इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस का मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो भी मेल प्रैक्टिस की जाती है या कोई रॉन्ग होता है या कोई भी इलीगल एक्ट होता है या फ्रॉड होता है या नॉन कॉम्प्लायंस विद इलेक्शन प्रोसीजर। इसका मतलब है कि इलेक्शन प्रोसीजर को कोई फॉलो ना करे। इलेक्शन पेटिशन ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। इसका जुरिडिक्शन आता है कि हाई कोर्ट के पास आमतौर पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड इलेक्शन पेटिशन पर जुरिडिक्शन होता है, और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड पेटिशन से डील करते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन पेटिशन, मतलब कि इलेक्शन पेटिशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। तो इस पेटिशन को इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर फाइल किया जाना चाहिए, और पेटिशनर को इरेगुलरिटीज़ और मेल प्रैक्टिस के अपने क्लेम को सपोर्ट करने वाले एविडेंस भी प्रोवाइड करने होंगे, तभी उसका जो प्रोसेस है इलेक्शन पेटिशन का वो पूरा होगा। द नेक्स्ट आता है SLP स्पेशल लीव पेटिशन। सो हम इसका पर्पस पढ़ेंगे। तो SLPs जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनना अलाउ करता है, सिवाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल के। यह सुप्रीम कोर्ट को अपील के लिए स्पेशल लीव देने मतलब स्पेशल परमिशन देने का डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है जो अपने पास डिसीजन लेने की जो पावर होती है, जब वो यूज़ करना चाहे उस पावर को यूज़ कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर को ये प्रोवाइड करता है जिससे वह एक्सेप्शनल केसेस में जस्टिस इंश्योर करने में इनेबल मतलब पॉसिबल होता जाता है। देन नेक्स्ट आता है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
इसका पर्पस है PIL ऐसे इंडिविजुअल्स मतलब पर्सन्स या ग्रुप्स द्वारा फाइल की जाती है जो ऐसे केसेस में लीगल रेमेडीज़ चाहते हैं। लीगल रेमेडीज़ मतलब लीगल सॉल्यूशंस चाहते हैं जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट हो, मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब भी कोई भी पेटिशन फाइल की जाती है इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर ग्रुप्स के द्वारा, उसे PIL कहते हैं। इस लिटिगेशन का यूज़ सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स और पब्लिक कंसर्न के अदर मैटर्स को एड्रेस करने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस। PIL सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर करने में सहायक है। द नेक्स्ट आता है रिव्यू पेटिशन। रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किसी जजमेंट और ऑर्डर की री एग्जामिनेशन की मांग करता है। यह अपेरेंट एरर मतलब क्लियर एरर या इनजस्टिस या अदर सिग्निफिकेंट जो भी इश्यूज होते हैं उसके आधार पर फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है क्यूरेटिव पेटिशन। इसका पर्पस है क्यूरेटिव पेटिशन एक रिव्यू पेटिशन के डिसमिसल होने के बाद अवेलेबल एक रेमेडी है मतलब एक सॉल्यूशन है। इसका एम लॉ के प्रोसीजर के अब्यूज़ मतलब मिसयूज़ जो भी है उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को ठीक करना मतलब उसको क्योर करना है। देन इसका कॉन्क्लूज़न आता है। इस टॉपिक के अंदर हमने टाइप्स ऑफ पेटिशन एंटरटेन बाय सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और जस्टिस इंश्योर करने के लिए वेरियस टाइप की पिटीशन को पर विचार करता है और रिट्स पिटीशन और इलेक्शन पिटीशन मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन SLP मतलब स्पेशल लीव पिटीशन जिसे हम विशेष अनुमति पिटीशन भी कहते हैं और PIL रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन जैसी अदर पिटीशन भी जुडिशियल प्रोसेस में क्रूशियल रोल निभाती हैं मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.